बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए एक बार फिर से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। और हमारी आज की वीडियो है इसाले सवाब और नमाज के हवाले से, और इस हवाले से सवाल है और साथ साथ ही उसका हम आपको जवाब भी बताएंगे। और आपके सामने हम हवाला जात भी लेकर आएंगे, हवाला नंबर्स भी आपके सामने ले आते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हमारे जवाब से जवाब के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाती है तो आप ख़ुद अपनी उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और हमारे जो सवाल होते हैं जो हम आपके सामने लेकर आते हैं और आपको उनका जवाब बताते हैं, वो बहुत वेरीफाइड तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। हम कुरान और हदीस की रोशनी में और उलमा कराम की कुतब हैं उनमें जो हवाला जात दिए होते हैं, हम वहाँ से सवालों का जो है जवाब लेकर आते हैं। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप खुद उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और साथ साथ ही हम हमेशा आपको एक बात कहते हैं कि अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारी मालूमात, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो सबको नहीं पता होते। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपको एक और छोटी सी बात कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, और सवाल आपको बताते हैं जो कि इसाले सवाब और नमाज से मुतल्लिक है। उसमें पहली जो चीज़ पूछी गई वो ये कि मैं कुरान मजीद पढ़कर अपने वालिदैन की रूह को इसाले सवाब कर देता हूँ, क्या मेरे लिए कुरान मजीद पढ़ने के सवाब में कमी आएगी? दूसरी चीज़ जो पूछी गई वो ये कि हम सजदा और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल अला की तस्बीहात कितनी तादाद में पढ़ सकते हैं? और तीसरी चीज़, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं? और एक और जो आखिरी चीज़ है वो ये कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का क्या तरीका है? एक सवाल में ही 4 मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी हैं, तो हम उन चारों चीज़ों का आपको जो है वो जवाब बताएंगे। सवाल दोबारा ये दोहरा देते हैं कि मैं कुरान मजीद पढ़कर अपने वालिदैन की रूह को इसाले सवाब कर देता हूँ, क्या मेरे लिए कुरान मजीद पढ़ने के सवाब में कमी आएगी? और दूसरी चीज़ कि हम सजदा और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल अला की तस्बीहात कितनी तादाद में पढ़ सकते हैं? तीसरी चीज़, सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं? और एक चौथी और आखिरी चीज़ जो पूछी है वो ये कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का क्या तरीका है? तो जवाब इनको हम बताते हैं इसी तरतीब से कि पहली तो बात ये कि आपके सवाब में कमी नहीं आएगी। अगर आप कुरान मजीद पढ़कर अपने वालिदैन को उसका सवाब जो है वो हदिया कर देते हैं तो आपके सवाब में कमी नहीं आएगी। और इस हवाले से हम आपको एक शामी में मौजूद एक इबारत बताते हैं जिसमें है कि रुकू और सजदे में तस्बीहात की कम से कम मिकदार ये है कि 3 दफ़ा पढ़े। 3 दफ़ा से कम पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, दरमियानी दर्जा ये है कि 5 दफ़ा पढ़े, और आला दर्जा ये है कि 7 दफ़ा पढ़े। 3 से ज़्यादा जितनी भी मिकदार पढ़े जायज़ है और 22 से ज़्यादती अजर व सवाब है। अलबत्ता ताक अदद 3, 5, 7, 9 वगैरह पर ख़त्म करें। फिर हम देखते हैं कि बहरुल राइक में एक हवाला दिया हुआ है कि सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरह में लाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना अगरचे सुन्नत नहीं, लेकिन पढ़ना है तो फिर भी बेहतर है। और इसी तरह हम दोबारा एक और हवाला आपके सामने लेकर आते हैं, बहरुल राइक में ही है कि सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका ये है कि पहली रकत सना से शुरू करते हैं और हर रकत में सूरह फातिहा पढ़कर साथ में कोई सूरत मिलाते हैं। अगर सुन्नत मुअक्कदा 4 रकत हों तो पहले कादा में सिर्फ तशहुद पढ़ते हैं। पहले कादा में दरूद शरीफ और दुआ का पढ़ना दुरुस्त नहीं, अगर गलती से पढ़ी जाए तो सजदा सहव होगा। और सुन्नत मुअक्कदा की तीसरी रकत की इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है। सुन्नत गैर मुअक्कदा भी इसी तरीके से पढ़ते हैं, अलबत्ता 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा की पहले कादा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ते हैं, और तीसरी रकत की इब्तिदा में सना दोबारा पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये हम स्क्रीन पे आपको हवाला नंबर्स बता रहे हैं। आपको अगर इन सवालों के जवाब अगर अपने खुद अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको देखने हैं तो आप इन हवाला जात के थ्रू इस सारी कन्फ्यूजन को जो है वो दूर कर सकते हैं मज़ीद। तो हम उम्मीद करते हैं कि
ہم نے جو آپ کو سوال اور جواب بتائے آپ کو وہ سمجھ میں آگے ہوں گے، اب کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی کنفیوژن دور کرنی ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم آپ کو جو ایک بات ہر بار کہتے ہیں وہ یہ کہ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کے تھرو یہ انفارمیشن سب تک پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔